नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने उत्तराखंड की एक बहुत ही प्रचलित प्रथा के बारे में डिस्कस करूंगी। इस प्रथा को, इस रिचुअल को हम कहते हैं जागर लगाना। जागर तो एक हमारा पहाड़ी शब्द है दोस्तों, और इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो इसका मतलब होता है जगाना, यानी कि रात के सोए हुए देवताओं को सुबह जगाना। क्या होता है, जैसे हर घर में एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, या तो वो फादर होते हैं या दादाजी होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हर गांव में एक ग्राम प्रधान होता है, और उससे भी ऊपर होता है ग्राम देवता। जी हाँ दोस्तों, भारत की बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर संस्कृति है दोस्तों कि हमारे यहाँ हर गांव में, हर शहर में एक ग्राम देवता होते हैं, और उस गांव के लोग अपने हर सुख दुख, अच्छे बुरे को अपने उस ग्राम देवता के साथ बांटते हैं, उनसे शेयर करते हैं। और हर अच्छे या बुरे कार्य को, बुरे से मेरा मतलब है अगर घर में भगवान न चाहे किसी की मृत्यु हो जाती है, कुछ अनहोनी हो जाती है, तो उसमें भी उन ग्राम देवता का पार्टिसिपेशन पूरी तरीके से रहता है, उनको शामिल किया जाता है। ऐसी ही अब जो मैं बात कर रही हूँ, ये बात है उत्तरांचल की, यानी कि इसमें कुमायूं भी आता है, गढ़वाल भी आता है, और कहीं ना कहीं नेपाल का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है दोस्तों। होता क्या है कि बेसिकली हम अगर कभी किसी गांव के किसी फैमिली मेंबर को ऐसा लगता है कि उसके घर में कोई ऐसी कोई तकलीफ उन्हें हो रही है, जिसका कहीं भी उनको इलाज कराने से भी उसमें मतलब वो ठीक नहीं हो रहे हैं, या बहुत सारे लोगों से डिस्कशन करने के बाद भी उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, और हार चुके हैं, बिल्कुल सब कुछ करके हार चुके हैं, तब ऐसे में दोस्तों वो आते हैं ग्राम देवता की शरण में, और इसके लिए जागर लगाया जाता है। जागर दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में ही लगाएं, इसको आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उस जगह, जिस जगह जागर को लगाया जा रहा है, उसका शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। ये 2 दिन भी हो सकती है दोस्तों, 1 दिन में भी ख़त्म हो सकती है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 22 दिन तक भी खींच सकती है। इनमें 3 लोगों का बहुत बहुत मुख्य योगदान रहता है दोस्तों। पहला है जिसको हम जगरिया कहते हैं। जगरिया यानी कि जो जागर के गीत गाकर भगवान को आमंत्रित करता है, उन्हें बुलाता है। इन गीतों में दोस्तों प्रादेशिक जो कहानियां होती हैं, आपकी ट्रेडिशनल फोक कहानियां होती हैं, वो होती हैं, और कई लोग इसमें महाभारत और रामायण की सुंदर पंक्तियों को भी शामिल करते हैं। दूसरे होते हैं दोस्तों डंगरिया। डंगरिया मतलब वो जिसके शरीर में देवता आते हैं दोस्तों, जिनके आगे फिर चावल रखे जाते हैं, प्रश्न पूछा जाता है, और फिर वो हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं कि हमें जिस भी बात को लेके हमने उन्हें आमंत्रित किया है, हमने उन्हें निमंत्रण दिया है, उन्हें बुलाया है, तो अब वो हमारा सॉल्यूशन देते हैं कि इस तरीके से अपने तुम इस प्रॉब्लम को या अपने अच्छे या बुरे कार्य को आगे ठीक कर सकते हो। और तीसरा रोल होता है दोस्तों स्वयंकार का, यानी कि वो जिसने घर पे अपने जागर बुलाई है, जिसने घर पे जागर बुलाई है दोस्तों, साफ सफाई से लेके सबका ध्यान, सबका भोजन पानी और सारे अरेंजमेंट को देखना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दोस्तों ये तो हो गया कि कितने लोग इसमें मिलकर इस जागर को आगे बढ़ाते हैं। इसमें कोई भी शामिल हो सकता है दोस्तों, लेकिन जो भी इसमें शामिल होता है उसकी भी शुद्धि बहुत जरूरी होती है। उसके मन में कोई कपट नहीं होना चाहिए। जब वो वहां खड़ा हो, देख रहा हो, तो उसको पूरी तरीके से शांति को बनाए रखना होता है। ये कमरे के अंदर भी होती है दोस्तों, और कई बार घर से बाहर भी लोग करते हैं। इसको जो करने का तरीका वो ये है कि ये लोग एक सर्कल बना लेते हैं दोस्तों, फिर उसमें जो जगरिया होता है वो हुड़की एक हमारे उत्तराखंड का एक इंस्ट्रूमेंट है जो डमरू की तरह दिखता है,
या छोटा ढोलक की तरह दिखता है और उसको वो बजाना शुरू करता है दोस्तों, और फिर अपनी प्रादेशिक भाषा में गीतों को गाना शुरू करता है। इसकी एक बहुत सुंदर लय होती है, एक तरीका होता है दोस्तों, उसी तरीके से इस जागर के गीत को गाया जाता है और इसमें बहुत प्यारी प्यारी कहानियां होती है। और फिर वो बुलाना शुरू करते हैं भगवान को अपने तरीके से। कुछ समय बाद आप देखेंगे दोस्तों, धीरे धीरे कई बारी बहुत जल्दी और कई बारी थोड़ा समय लेकर जो डंगरिया बैठे हुए हैं सामने, उनके शरीर कांपने लगता है। धीरे 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 वो और एक्टिव होते हैं दोस्तों, और तेज कांपने लगते हैं और उनके मुंह से भी बहुत सारी बातें निकलने लगती है और कहीं ना कहीं वो ये बताने लगते हैं कि हाँ, मैं आ गया हूँ, मैं तुम लोगों के बीच में हूँ और अब जो भी तुम पूछना चाहते हो मुझसे पूछो। ये बहुत धीरे धीरे चल रहा होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एकदम से चलता है और खत्म हो जाता है। अब बारी आती है दोस्तों स्वयंकार की। वो शुद्धि से चावल लेके आते हैं और चावल उनके हाथ में देते रहते हैं और अपने प्रश्न पूछते रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको जागर के बारे में जो बता रही हूँ, हाँ, ये उत्तराखंड की एक प्रथा है, वहाँ का एक रिचुअल है। मैं इसको आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने खुद बचपन में इसे अपनी दादी के घर में एक्सपीरियंस किया है। उन्होंने जागर लगाई थी उस वक्त, हालांकि मैं बहुत छोटी थी, मैं बहुत समझ नहीं पाती थी इन सब रिचुअल्स को। मेरे को नहीं समझ आता था कि मुझे इस पर बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मेरी दादी ने मुझे कहा कि चल चल के देख, और फिर उसके बाद तुझे जैसा फील हो तेरी मर्जी। सच मानिएगा दोस्तों, जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो जगरिया, जिसको कि हमारे परिवार के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, जो बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है हमारी फैमिली से, ये उसका एक प्रोफेशन है। वो आपके बोलने पे आते हैं और आपके लिए कार्य करते हैं। धीरे धीरे दोस्तों वो इतनी सारी बातें बताने लग जाते हैं पास्ट से रिलेटेड, कि आपसे कहीं कोई गलती ऐसी हुई होगी या आपसे कोई मतलब बिल्कुल अनजाने में कोई ऐसी आपसे चीज़ छूट गई जिसकी वजह से आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स है या आपका ये काम नहीं हो पा रहा है। और बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों गाते गाते गीतों के थ्रू ही वो आपको इसका एक सॉल्यूशन देते हैं। और कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं होता है दोस्तों जो कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है या आपको बुद्धू बनाया जा रहा है। आपको किसी न किसी तरीके की पूजा करने के लिए कहा जाता है, या आपको ये कहा जाता है कि अपने बुजुर्गों का, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका धन्यवाद करिए, उनका तर्पण अच्छे से करिए या उनकी पूजा करिए। ऐसा सॉल्यूशन देते हैं दोस्तों जो आप वैसे भी करना चाहेंगे। आपके लिए ये कोई कष्ट वाली बात नहीं होती है। और अगर इतना करने से आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी गलत बात है। बहुत अच्छा रिचुअल है दोस्तों, और बाकी आपके विश्वास के ऊपर होता है कि आप इसे मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस करें तो आपको आभास होगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हर प्रदेश की, हमारे इंडिया में अलग अलग तरीके की इस तरह की छोटे छोटे रिचुअल्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं हमारे देवताओं के साथ जोड़ते हैं, हमारा उन पर विश्वास बनाए रखते हैं दोस्तों। और सच मानिए, उन पर विश्वास करके ही हमसे गलती से भी कोई गलत काम नहीं होता है। हम लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं और आगे भी अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब आखिरी में मैं जो आपको बताऊंगी वो बहुत ही प्राउड वाली बात है हम उत्तराखंडियों के लिए। एक महिला है दोस्तों जिनका नाम है श्रीमती बसंती बिष्ट। दोस्तों, ये जब बहुत छोटी थी, यानी कि 5 साल की थी, तब इन्होंने पहली बार ये भी जागर से बहुत प्रभावित हुई और इन्होंने अपने ही एक अध्यापक से जागर के गीतों को, जो उन्हें बहुत मन भाए, सीखना शुरू किया। और दोस्तों, उसके बाद उनका मन ऐसा लगा इन गीतों में कि उन्हें खुद ये महसूस होने लगा कि शायद यही उनकी लाइफ है और यही उनकी डेस्टिनी है। उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई तो नहीं करी दोस्तों, लेकिन उस दिन के बाद से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज वो जागर के गीतों के लिए पद्मश्री ले चुकी हैं। वो चमोली की रहने वाली है दोस्तों, जो कि गढ़वाल में आता है, और शायद इस वक्त उनका जो घर है वो देहरादून में है। और सचमुच हम उनको नमस्कार करते हैं और पूरी इस बात की हम कोशिश करेंगे कि
एक बार जाके उनसे ज़रूर मिले, ताकि वो हमें और अच्छी तरीके से जागर के बारे में बता सके, उनके गीतों में किस तरह की बातें होती हैं, किस तरह की कहानियाँ होती हैं, उसकी डिटेल बता सके। वैसे वो यूट्यूब में हैं दोस्तों, आप उनको देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो उत्तराखंड की हैं तो हमारे लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम पर्सनली जाके उनसे मिलने की कोशिश कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आपसे फिर बहुत जल्दी मुलाकात करूंगी दोस्तों, क्योंकि ये जो मेरी कहानी है ये 99 नंबर की स्टोरी है, और मेरी अगली कहानी जो होगी दोस्तों वो मेरी इस YouTube चैनल में 100 नंबर की कहानी होगी। मैं कोशिश करूंगी दोस्तों कि मेरी जो सबसे पहली कहानी थी फौजी एक लव स्टोरी, उस कहानी को रिपीट करूं, क्योंकि किसी टेक्निकल वजह से उसमें मेरी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आ पाई थी। तो मैं उसी कहानी को दोबारा आपके सामने पेश करूंगी बहुत ही जल्दी दोस्तों, और अपना प्यार इसी तरीके से मेरे साथ बनाए रखें। मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे कहानियों को शेयर करें, लाइक करें, और प्लीज़ प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्दी ही मिलती हूँ दोस्तों अपनी 100 कहानी के साथ आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।